They are prokaryotic organisms. That is, they belong to kingdom prokaryota. और कल हमने प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा में फर्क बताई कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा। और मेन डिफरेंस आप ये याद रखेंगे, प्रोकैरियोटा एंड यूकैरियोटा, दिस बैक्टीरिया बिलोंग टू प्रोकैरियोटा एंड प्रोकैरियोटा में डीएनए not associated with proteins, histone protein, not associated with histone protein. This is the most distinguishing feature between prokaryotes and eukaryotes. और eukaryotes में DNA associated with histone protein, and because of association of DNA with histone protein, यहाँ पर DNA थिकनिंग हो जाती है and chromatin material is formed. Chromatin material is formed. और यहाँ पे इन प्रोकैरियोट्स डीएनए की थिकनिंग नहीं हो जाती है and prokaryotes lack membrane bound organelles. The only structures prominent in prokaryotes are mesosomes. ये है important सबूत के लिए। Mesosomes are bacteria are characterized by having cell wall. This feature brings them closer to plants. बैक्टीरिया को सेल वॉल होता है, but cell वाला बैक्टीरिया is not like that of plant. And सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है and plasma membrane has invagination, यानी अंदर की तरफ इन्वेजिनेशंस होती है। Those invaginations are called mesosomes, and mesosomes are prominent structures of bacteria. और it is believed that mesosomes में energy synthesis होती है, respiration होती है। And bacteria are omnipresent, they are present everywhere. कोई आप एक 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 ब्लाइंड फेस आप लोगों ने अपने में डेवलप की है, ब्लाइंड फेस। आप गॉड को भी ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, अल्लाह इज एन अर्श। अल्लाह इतना छोटा नहीं है कि अल्लाह को हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए, यानी गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट, बैक्टीरिया आर ओमनी प्रेजेंट। बैक्टीरिया को अपना रसूख दिखाने के लिए, अपना असर दिखाने के लिए हर जगह होना जरूरी है, और अल्लाह को दुनिया चलाने के लिए हर जगह होना जरूरी नहीं है, वो कुन फयकुन पे डिपेंड करता है। एंड सो अल्लाह इज नॉट omnipresent, बैक्टीरिया आर omnipresent, अल्लाह इज एन अर्श। यानी बैक्टीरिया है सेल वॉल, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ प्लांट्स में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन बैक्टीरिया में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइड और ग्लाइकान। They are a kind of purines and lipopolysaccharides. These are polysaccharides and lipids conjugated. ये हमने कल पढ़ा था। बहुत सारी चीजें बैक्टीरिया में क्रोमोसोम नहीं बनते हैं, बिकॉज क्रोमोसोम तब बनते हैं जब डीएनए की थिकनिंग हो जाती है। डीएनए इज मोस्ट थिकनड एट मेटाफेज ऑफ मायोसिस और माइटोसिस। मायोसिस या माइटोसिस आर टू काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन, और उनके मेटाफेज में डीएनए इज मोस्ट थिकनड। और राइबोसोम्स ऑफ these ribosomes are present in case of eukaryota as well as prokaryota, but eukaryotes में राइबोसोम टू टाइप्स होते हैं। एक ही in general cytoplasm and 70s in two organelles of eukaryotes। 70s राइबोसोम्स होते हैं दो ऑर्गेनेल में, एक माइटोकॉन्ड्रिया में, एक क्लोरोप्लास्ट में। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में वन टाइप ऑफ राइबोसोम होते हैं, दे आर 70s। और राइबोसोम का फीचर एक कॉमन है, राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल, चाहे ये प्रोकैरियोट्स के हो या यूकैरियोट्स के हो। एंड राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, राइबोसोम्स में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है। Ribosomes provide the sites for synthesis of protein. Besides, they provide enzymatic reactions too that are involved in synthesis of protein. और मेसोसोम की बात हमने कही है, these are invagination on the plasma membrane. About nutrition, most bacteria are heterotrophic and some bacteria are autotrophic and possess a kind of chlorophyll. इसको हम बैक्टीरिया क्लोरोफिल कहते हैं। Bacteria can be motile or can be non-motile. Yani some bacteria move by having flagella and other bacteria do not move
They do not have flagella, but are drifted away by currents of wind, by currents of water, etc. And the most common method of multiplication in bacteria is binary fission. Binary fission is division of one cell into two cells. यानी दिस इज बाइनरी फिशन, एक इन्वेजिनेशन हो जाती है। और बैक्टीरिया में ट्रू काइंड ऑफ माइटोसिस नहीं है और ट्रू काइंड ऑफ मायोसिस। बैक्टीरिया में माइटोसिस या मायोसिस नहीं है, बट एक सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन है बैक्टीरिया में, दैट इज कॉल्ड एमाइटोसिस। ये आप सब याद रखेंगे। बैक्टीरिया में सिंपलर काइंड ऑफ डिवीजन है, दैट इज कॉल्ड एमाइटोसिस। यहाँ पर माइटोसिस, इसको भी आप क्रॉस मारेंगे, मायोसिस को भी आप क्रॉस मारेंगे। और मायोसिस का होना वहां पे जरूरी होता है where there is reduction of division of formation of gametes, क्योंकि बैक्टीरिया में क्रोमोसोम है ही नहीं। बैक्टीरिया में एक सिंगल क्रोमोसोम है, वो डीएनए फ्रॉम एंड टू एंड सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, एंड सो देयर इज नो थिकनिंग ऑफ डीएनए बैक्टीरिया। इसलिए यहाँ पर क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन उस तरह जिस तरह थिकनिंग होती है इन केस ऑफ यूकेरियोट्स, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। एंड दे हैव अ सिंपलर काइंड ऑफ डिवीजन, जिसको हम एमाइटोसिस कहते हैं। एंड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में नहीं है, बट प्रिमिटिव काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया प्रेजेंट, उसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया occurs by three methods: conjugation, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, थोड़ा थोड़ा मैं इसको फिर से बताऊंगा क्योंकि दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग। बैक्टीरिया में ट्रू काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं है, यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म नहीं है, यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एक जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेसिक फंडामेंट है, एक बेसिक फंडा है, एक बेसिक कंसेप्ट है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होनी चाहिए। वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बैक्टीरिया में भी होती है, एंड इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। एक तो कंजुगेशन है, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड थर्ड वन इज ट्रांसडक्शन। और इनमें क्या फर्क है? Commonality, that is similarity between all the three methods of genetic recombination, is that in all three types genetic recombination occurs, that is genes are intermingled, genes mix होते हैं, and hybrid genes are formed. और अब conjugation, transformation and transduction में क्या फर्क है? कंजुगेशन में टू बैक्टीरिया कम इनटू कांटेक्ट, दो बैक्टीरिया कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड ट्यूब इज फॉर्म्ड, दैट इज कॉल्ड कंजुगेशन ट्यूब। एंड वन बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर्स टू द अनदर बैक्टीरिया। जिस बैक्टीरिया से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो जाएगा उसको प्लस कहेंगे, प्लस स्ट्रेन, और जिसमें ट्रांसफर हो जाएगा उसको माइनस स्ट्रेन कहेंगे। एंड इट ऑकर्स, दिस ट्रांसफर ऑकर्स टू ए ट्यूब, जिसको हम कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। एंड यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल इसमें था, इट विल एंटर इनटू दिस माइनस स्ट्रेन, एंड इन दिस होस्ट स्ट्रेन देयर रिकॉम्बिनेशन विल टेक प्लेस। दिस डीएनए विल हाइब्रिडाइज दिस डीएनए। और अब रहा ट्रांसफॉर्मेशन में एक बैक्टीरिया ऑब्टेन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम से एक बैक्टीरिया ऑब्जर्व करते हैं जेनेटिक मटेरियल। जिस तरह आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, टू प्रूव दैट जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए और समथिंग एल्स, वहां पर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं हम, जिसमें वो एवरोलेंट स्ट्रेन ऑफ न्यूमोकोकस बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू विरुलेंट स्ट्रेन। उसका एवरोलेंट दैट वाज नॉट कॉजिंग न्यूमोनिया, वो उसको चेंज हो जाती है, वो विरुलेंट बन जाती है बाय मींस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यानी वहां पर वो बैक्टीरिया obtains absorbs the genetic material from the medium. Now transduction में क्या होता है? For example, there are two bacteria, one is bacteria A and the other is bacteria B. And what happens? A virus transfers genetic material from A to B or vice versa, or from B to A. It is by virus. And there are so many viruses that feed on bacteria, and those viruses are called bacteriophages. उन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज इज नॉट बैक्टीरिया,
Bacteriophage is a virus. It phage means eat. Bacteria means bacteria. Those viruses that feed on the bacteria are called bacteriophages. And there are so many bacteriophages. We have T2 and T even bacteriophages. T odd and T even bacteriophages. T odd में आता है T1, T3, T5, T even में आता है T2, T6, T4. These are odd even bacteriophages, and they have tadpole-like structure. They infect one bacteria and obtain genetic material from that bacteria and transfer that genetic material to another bacteria. And this type of transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria by a virus is called a transduction. And bacterial shapes. There are so many shapes of bacteria. Rod-shaped bacteria are called coccus, and when there are two spheres, it is called diplococcus. When there are four spheres, it is called tetracoccus. When the coccus, यानी ये spheres का सबक है. When they are in chains, it is called streptococcus. Streptococcus. When these are in clusters, ऐसे ग्रुप्स में होते हैं, ऐसे ग्रुप्स में होते हैं. It is called staphylococci. When they are in eight, ऐसे 8 में होते हैं, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 में होते हैं. Then they are called sarcine. Sarcine यहाँ पर sarcine, for example Sarcina lutea. These are shapes of bacteria. यहाँ पर ये rod-shaped bacteria is called a bacillus. Spherical bacteria are called coccus. Cocci is pillular. Coccus is singular. Rod-shaped bacteria bacillus. Pillular is bacilli. And these are spiral shaped bacteria, Superilium bacteria or Vibrio. अच्छा, ये स्लाइड आप फिर से देखेंगे. These are various shapes of bacteria. अच्छा, बेसलाई और रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. अगर दो होंगे, दो रॉड्स एंड टू एंड, वी कॉल्ड डिप्लोबेसिलस. जिस तरह हम वहां पर डिप्लोकोकाई, यहाँ पर भी डिप्लोबेसिलस. कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज कॉल्ड, फॉर एग्जांपल ऐसे कॉमा जो इंग्लिश में आप कॉमा लिखते हैं, विब्रियो कोलेरा, इट इज ए कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया. We have Superilium, spiral shaped bacteria, and some bacteria are like corkscrew spiral, उसी तरह होते हैं. A special group of Superilium are there which are called Spirochetes. Spirochetes are long, slender, and flexible. For example, Superilium volutinus. Bacteria which often change their shape. This is important. These are called Corynebacterium. ये बड़े सुअर रात सबक कल का हमने रिवाइज किया. ये दिस इज स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड. ये दिस इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया. यहाँ पर ये हो गया बेसिलस. दिस इज स्फेरिकल राउंड शेप्ड बैक्टीरिया, इट इज कॉल्ड कोकस. सिल्यूलर है कोकई. एंड दिस इज दोनोइड. बेसिलस एज वेल एज कोकस. इसको हम कहते हैं कोको बेसिलस, क्योंकि ये दोनों है, मिक्स हाइब्रिड है. ये बेसिलस का भी थोड़ा थोड़ा, गोल भी थोड़ा थोड़ा, रॉड शेप्ड भी थोड़ा थोड़ा. दिस इज फ्यूजिफॉर्म बेसिलस, यानी यहाँ पर ये एट द एंड कैपरिंग. इस तरह आप कैम्बियम में एक सेल पढ़ते हैं, तो हम फ्यूजिफॉर्म सेल कहते हैं. एक मिनट. अच्छा, दिस इज ये वाला, दिस इज सुपर. कमिस तक क्या सच वीडियो यलाई कि ऑडियो छ यलाई डिस्टर्ब होता हूँ मैं. ये ऑडियो सारे चेक करो, बंद करो, बहुत खत्म करना है इसको, हमें आगे लेना है. ऑडियो वीडियो बंद करो. अच्छा, यह इलांगेटेड स्पाइरल, इसको हम कहेंगे स्पाइरोचीट बैक्टीरिया. दिस इज स्पाइरल शेप्ड सुपरीलियम. दिस इज विब्रियो शेप्ड कामा शेप्ड. यहाँ पर कोकस है, यहाँ पर बेसिलस है, यहाँ पर फ्यूजिफॉर्म है. फिर से इसको रिवाइज करो और एक बार, फिर से रिवाइज करो एक बार. कमिस तक क्या सच वीडियो यलाई ऑडियो यलाई.
मे पन्नु कलल दुआ तुम मा तुलतम बेयान। सिमरन जहांगीर कौन है? सिमरन जहांगीर अपना वीडियो माइक बंद करे प्लीज। सिमरन जहांगीर जिसने हाथ उठाया है इसको बोलो म्यूट करे, म्यूट सिमरन जहांगीर को। बस बस करुन मसा मसा। अच्छा ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया पे जाएंगे तो हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट, सब अटेंशन रखो प्लीज। एक बैक्टीरिया है उसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के बाद, आफ्टर फोटोसिंथेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस जो दुनिया में होती है दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, BNF, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और आप डिफरेंट साइकिल्स पढ़ते हो, उनको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल में क्या होता है? बायोजियोकेमिकल साइकिल जिस तरह कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, फास्फोरस साइकिल है, सल्फर साइकिल है, दैट इज दीज मटेरियल साइकिल बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एबायोटिक एनवायरनमेंट। कार्बन कार्बन देखिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन आ गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ डिके हो गई, कार्बन हैज एंटर्ड इनटू द रॉक्स, इनटू द सॉइल सबस्ट्रेटम और into oceans, from where it is again obtained by living organism. It enters into atmosphere as carbon dioxide. It is in form of biomolecules. It enters living organisms, it leaves living organisms. This constitutes the carbon cycle. इसी तरह नाइट्रोजन साइकिल है हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में। नाइट्रोजन एक अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है और हमें नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। फॉर नाइट्रोजन इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट, नाइट्रोजन इज फ्रेमवर्क एलिमेंट। नाइट्रोजन हमारा फ्रेम बनाता है बॉडी का या बाकी ऑर्गेनिज्म का। एंड नाइट्रोजन का रोल है बहुत सारे एंजाइम में, और नाइट्रोजन चाहिए ही चाहिए। पानी के बाद, कार्बन के बाद नाइट्रोजन इज मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट्स को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कार्बन के बाद नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, कार्बन के बाद नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, और नाइट्रोजन की साइकिलिंग होनी चाहिए। और नाइट्रोजन साइकिल में बैक्टीरिया का एक अहम रोल है। हमारे पास कुछ बैक्टीरिया है दैट आर कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। उनमें राइजोबियम है, सरफिरिस्त राइजोबियम। राइजोबियम आकर्स इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। एक फैमिली ही है लेग्यूमिनेसी फैमिली, उनके प्लांट्स के रूट्स के साथ ये राइजोबियम एक रॉड शेप्ड बैक्टीरियम होता है एंड इट फिक्सेस नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और वो ये जो लेग्यूमिनस प्लांट्स है यहाँ पी प्लांट छीवन, मसूर प्लांट छीवन, दालवेल कुल छीवन, मोंग प्लांट छीवन, राजमा प्लांट छीवन, बीन्स वाले वो, उनमें चनवल प्लांट चनकुल, उनके रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है और वो एनरिच करते हैं सॉइल को बाय नाइट्रोजन। एंड वी हैव नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया दैट इज दे फिक्स द नाइट्रोजन। इनमें नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है, एजोबैक्टर है। इनमें सम आर फ्री लिविंग, some are in symbiotic association, some are ammoniifying bacteria that is they convert the nitrate to ammonia। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, NO2 नेगेटिव इज नाइट्राइट, ये आप याद रखेंगे ऐसे ही। ये केमिस्ट्री बड़ी एक्सटेंसिव है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। NO3 नेगेटिव इज नाइट्रेट एंड NH3 पॉजिटिव इज अमोनिया। और प्लांट्स मोस्टली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ NO3 नेगेटिव। ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्टिव है। प्लांट्स रेडली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, और देयर इज ए रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कन्वर्जन ऑफ nitrate to ammonia to nitrogen oxide, oxides of nitrogen that go back to the atmosphere. That is cycling of nitrogen takes place by means of bacteria, and nitrogen cycle is important cycle, and biological nitrogen fixation is second most important biological process occurring after photosynthesis.
Bacteria are used in production of food. For example, soy sauce. पेडियोकोकस एक बैक्टीरिया है, ये सोय सॉस बनाता है. चीज लैक्टोबैसिलस की स्पीशीज है. विंजर एसाइंटोबैक्टर वाइंजर बनाता है, ये किचन में होता है. बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. रेटिंग एक प्रोसेस है, राइटिंग टू लूजन द फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स. प्लांट्स में फाइबर होते हैं, बास्ट फाइबर्स है, बास्ट फाइबर, फ्लोएम फाइबर्स इंपॉर्टेंट है. बास्ट फाइबर्स यानी दीज आर फ्लोएम फाइबर्स, ये प्लांट से फाइबर हासिल करते हैं फॉर कमर्शियल पर्पजेज, फॉर कमर्शियल पर्पजेज. रुतबा अब आ रही है क्लास में, क्लास तो नस्ब चली गई. अच्छा, रेटिंग में प्लांट्स की एक प्रोसेस, इन प्लांट्स को हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको हम रेटिंग कहते हैं. रेटिंग RETING, रेटिंग यानी वो प्लांट्स, उनकी ब्रांचेस को हम पानी में रखते हैं when they soften and these bacteria help in softening of fibers. फॉर एग्जांपल ये रेटिंग में जो वो फाइबर्स वहाँ से सॉफ्ट होके हम इनको निकालने में बैक्टीरिया, it becomes easier to get those fibers from these plants when bacteria involved. बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम फैल्सिनियम है, क्लोस्ट्रीडियम पैक्टिनोवोरम है. These help in obtaining fibers from plants. Industrial production of organic compounds, acrylic acid है, propylene है, glycol है, bacillus species are involved in industrially important compounds. Bacteria in dairy products, अगर lactic acid बैक्टीरिया ना हो, lactobacillus, जोमुत दूध, कर्ड नहीं होगी, पनीर नहीं होगी, they are involved in dairy products. Bacteria in production of vitamins, हमारे इंटेस्टाइनल कोलन में एक बैक्टीरिया है, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया दी विटामिन B12, जिसको हम कोबालामिन कहते हैं. एस्चेरिचिया का रोल है यहाँ पर इन फॉर्मेशन ऑफ दोज विटामिन B12, विटामिन B कॉम्प्लेक्स, राइबोफ्लाविन, इसमें बैक्टीरिया का रोल है. अगर हमारे इंटेस्टाइन्स में ये बैक्टीरिया का फ्लोरा कम हो जाएगा तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है. We need to take the foods that will enrich the bacterial flora in our intestine. अगर कहीं एस्चेरिचिया कोलाई गज कम इंटेस्टाइनस में, तमिस गज डिहाइड्रेशन, और वो डिहाइड्रेशन से मर भी सकता है. और इतना रोल है टू कीप आवर इंटेस्टाइनल हेल्थ. बैक्टीरिया हैव इंपॉर्टेंट रोल. फॉर एग्जांपल एस्चेरिचिया कोलाई. बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, एक तो है बाइनरी फिशन. इसमें क्या होता है, सिंगल बैक्टीरियल सेल डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल सेल्स. जब इनिशियली ये बैक्टीरियल सेल इट रीच से क्रिटिकल साइज वॉल्यूम रेशियो, इसका एक क्रिटिकल मास हो जाता है, ये एक साइज तक पहुंच जाती है. एंड एट दिस साइज इट कैन नॉट मेंटेन इटसेल्फ. ये इतनी बड़ी हो जाती है कि अंदर वाला जो मटेरियल है इट कुड नॉट मेंटेन इटसेल्फ, क्योंकि इसका एरिया जो बाहर है वो कम है to absorb the material and to maintain it steady state, a constant state maintain करने के लिए. So at this stage it has reached a critical size and it divides. This critical size, जो ये critical size में पहुंच जाता है, it is a signal for the bacteria to divide. Bacteria divide हो जाता है and invagination occurs, and this invagination occurs in the middle. As a result of this invagination deepens, ये invagination अंदर चली जाती है and from one bacteria, 2 bacteria are formed. This is parental bacterial cell. This is parental bacterial cell. It has formed 2 bacterial cells. This bacteria again forms 2. This bacteria again forms 2. यहाँ पर एक चेन रिएक्शन जैसी बन गई, जो आप फिजिक्स में एक चेन रिएक्शन पढ़ते हैं आप न्यूक्लियर फिशन में. चेन रिएक्शन जब हैवी न्यूक्लियर, फॉर एग्जांपल यूरेनियम 238 ब्रेक हो जाता है, थोरियम एंड प्लूटोनियम वो अगेन ब्रेक हो जाते हैं, और वहां पर एक चेन रिएक्शन सेटअप हो जाती है बाय न्यूट्रॉन्स. दो न्यूट्रॉन्स ब्रिंग अबाउट द फिशन ऑफ हैवियर न्यूक्लियर. यहाँ पर भी ये चेन रिएक्शन देखिए, दिस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. कितने सारे बैक्टीरिया बन गए, कितने सारे बैक्टीरिया बन गए विद इन शॉर्टर स्पान ऑफ पीरियड. क्योंकि किसी बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम सिर्फ 20 मिनट्स है. इकोलाई इन 20 मिनट्स फॉर्म
न्यूअर बैक्टीरिया, यानी सिर्फ 20 मिनट्स में ये नया बैक्टीरिया बनाता है। इसको हम जनरेशन पीरियड कहते हैं, जनरेशन पीरियड। अच्छा, जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया में डीएनए होता है, इट इज सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। इट अंडरगोज रेप्लिकेशन where both the strands separate and new complementary strands are formed on the original strands. रिप्रोडक्शन का फंडा ही यही है, रिप्रोडक्शन का बेसिस ही यही है कि at DNA level there should be replication. One DNA should form two DNA. हमारे पास अब 10 मिनट रह गए, कोशिश करेंगे। अच्छा, जो बैक्टीरिया में एक सर्कुलर डीएनए होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये अनवेड होके इसमें रेप्लिकेशन हो जाती है। वो स्ट्रैंड सर्व एज टेम्पलेट और उन पे नया स्ट्रैंड बनते हैं। सो फ्रॉम दिस वन circular DNA, two DNA are formed, and these two DNA enter into two bacterial cells. Thus, two bacteria are formed from parental bacteria. Actually, what happens? It is the DNA replication at molecular level that occurs in the binary fission in the reproduction. ये जो newly double stranded DNA molecule है, that is the incipient nuclei. They are the initial nuclei. They are then distributed into two cells, and एक स्पिंडल जैसा बनता है। एंड माइटासिस की तरह, एक्चुअली यहाँ पर माइटासिस नहीं है, क्योंकि इन एक्चुअल माइटासिस देयर आर सो मेनी स्टेजेस। वो हम पढ़ते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पर हियर आर नॉट स्टेजेस लाइक दैट। दिस इज यहाँ पर ये डीएनए है, इसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, टू मॉलिक्यूल्स बनाता है, एंड यहाँ पर इन्वेजिनेशन हो जाती है, एक स्पिंडल जैसा बनता है। टू बैक्टीरिया आर फॉर्मड एंड द टू डीएनए मॉलिक्यूल्स एंटर द टू डॉटर सेल्स। इसका फोटोग्राफ उठाएंगे। दिस इज सिंपलेस्ट टर्म, बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन एक रैपिड प्रोसेस है। बाइनरी फिशन इज a rapid process and cell undergo division at an interval of 20 to 30 minutes. 20 और 30 मिनट्स में डिवीजन हो जाता है। डिवीजन बिकम्स ग्रेजुअली स्लोअर विथ टाइम। डिवीजन कम हो जाता है, क्योंकि मीडियम में जहाँ पर बैक्टीरिया का डिवीजन होता है वहाँ कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस अकोमुलेट होते हैं। इसलिए बैक्टीरियल का ग्रोथ, अब जब हम अलग पढ़ते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ, we study bacterial growth and a model for that bacterial growth is S-shaped curve। ऐसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ स्लो हो जाता है, फिर ये एक्सपोनेंशियल बन जाता है बहुत फास्ट, फिर ये फिर स्टेशनरी बन जाता है, यानी S-shaped curve। एट दिस स्टेज जो इसका बैक्टीरिया का सराउंडिंग मीडियम होता है, उसमें क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज एक्युमुलेट होते हैं, और जो ये न्यूट्रिशनल मीडिया होता है इसका सराउंडिंग में वो कम पड़ता है, उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी घट जाती है, और एनवायरनमेंट की कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है। कैरिंग कैपेसिटी एंड दिस कैरिंग कैपेसिटी लिमिटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी at this stage it is exponential growth of bacteria। it then stabilizes and becomes constant। it does not increase then। initially it is lag, not slower phase। this is exponential phase, we call it log phase। अगर किसी ने मैथ पढ़ा होगा log। and this is stationary phase, S phase। these are three stages of bacterial growth। and bacteria reproduced by conidia। ये जो कोनिडिया है, कोनिडिया फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फिलामेंटस बैक्टीरिया। जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिस एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है एक्चुअली। स्ट्रिप्टोमाइसिस आर नॉट फंगाई, या आपको कंफ्यूजन रहता है कि स्ट्रिप्टोमाइसिस आर एक्चुअली द फिलामेंटस बैक्टीरिया, और फिलामेंटस बैक्टीरिया में दे रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। व्हाट कोनिडिया आर, यहाँ पर स्पेशल फिलामेंटस बन जाते हैं ऐसे, और एट द टिप cells are cut off by development of septa। cells कट हो जाते हैं सेप्टा के डेवलप होने से, and these special cells are called conidia। Conidium is singular and conidia are plural। conidia then when they detach, these conidia germinate and again form the bacteria। जहां पर ये कोनिडिया बनते हैं, जिस ब्रांच पे बनते हैं और फिलामेंट पे बनते हैं, दैट इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये है दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया।
यहाँ पर ये कोनिडिया बनता है, यह है स्ट्रिप्टोमाइसिस, स्ट्रिप्टोमाइसिस, यहाँ पर ये कोनिडियोफोर है, यहाँ पर कट हो जाते हैं ये कोनिडिया। दिस कोनिडिया है पोटेंशियल टू फॉर्म न्यू बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया। दिस इज ए बडिंग बैक्टीरिया, ये आप याद रखेंगे, बडिंग बैक्टीरिया। रोडोमाइक्रोबियम एग्जाम्पल है ये, रोडोमाइक्रोबियम, यहाँ पर बड जैसे बनते हैं, एंड दीज बड इज डिटैच टू फॉर्म न्यू बैक्टीरिया। एंड बडिंग, बडिंग में आपने ये रोडोमाइक्रोबियम वेनिला पढ़ा। दूसरी एग्जाम्पल है हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेर, हाइपोमाइक्रोबियम वल्गेर, यानी एक स्वेलिंग जैसी बड बन जाता है, एंड दैट बड गॉट गेट डिटैच्ड, एंड दैट डिटैच्ड बड गिव्स राइज टू न्यू बैक्टीरिया। दीज आर सिस्टस। सिस्टस हम यहाँ भी अपने जिस्म में भी सिस्टस देखते हैं, कलस में सियासी बने खोरस तिम सिस्ट खसान, इसी तरह सिस्टस बनते हैं बैक्टीरिया में। सिस्टस आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ एडिशनल लेयर अराउंड द मदर वॉल। अगर ये बैक्टीरिया है, इसके सराउंडिंग में अराउंड में एक वॉल डेवलप होता है, एक लेयर डेवलप होता है, दैट हेल्प्स दिस बैक्टीरियल सेल टू टाइड अवर अनफेवरेबल कंडीशन, और it helps it to perinate, it helps it to perinate, to undergo rest, to undergo dormant period, and when favorable conditions are returned, this system is broken, this system is broken, and this bacteria is again released as new bacteria. And to this category we have, azobacter, azotobacter, and endospore formation. Spores are formed during unfavorable environmental conditions like desiccation and starvation. जब बाहर न्यूट्रिशनल मीडियम नहीं रहता है, एंड स्टारवेशन होती है, एंड डेसिकेशन होती है, बाहर एनवायरनमेंट में ड्राइनेस आ जाती है, एज स्पोर्स आर फॉर्मड विद इन सेल, जिस तरह अंदर सेल में बहुत सारे स्पोर्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। सेल में ही अंदर स्पोर्स बन जाते हैं, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एंडोस्पोर्स। एंड एंडोस्पोर फॉर्मेशन इज ए mood of reproduction in bacteria. These are asexual moods. Only one spore. अब आ रहे हैं लोग, अस मकलो क्लास वन कल मिनट अच्छा कल मिनट क्लास वन कल नफर वन कल नफर खबर वस तन कत कुरकुरे खेवन। अच्छा एंडोस्पोर, दे आर फॉर्मड अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस, ये सेल के अंदर बन जाते हैं। ओनली वन स्पोर इज फॉर्मड इन बैक्टीरियल सेल, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक ही एंडोस्पोर बनता है बैक्टीरियल सेल में। ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू बैक्टीरियल सेल अगेन। तुमन तान कॉकड़ रटना, यमो लोग शोर कर घर छू तो कॉकड़ चान अंदर रुट बन किस मिनट क्या पढ़े नहीं। सब एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, कुछ एंडोस्पोर बनाने वाले बैक्टीरिया। एक है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बेसिलई है, यानी इनकी शेप रॉड शेप्ड होती है। इसमें ओब्लिगेट एरोबस है। ओब्लिगेट एरोबस हो गए वो बैक्टीरिया दैट हैव एरोबिक रेस्पिरेशन एंड दे कैन नॉट हैव अनदर रेस्पिरेशन, they have only aerobic respiration, they cannot substitute this aerobic respiration, and when air becomes limiting they cannot live, ये में क्या रूजित किया, that is why these are called obligate aerobes। और इनमें एंडोस्पोर बनता है, फॉर एग्जांपल बेसिलस subtilis। अगर कभी डेंजरस क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि बेसिलस subtilis एरोबिक है या एनारोबिक है। इसका आंसर है बेस्ट, इट इज ओब्लिगेट एरोबिक, इसको हमेशा एयर चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। और दूसरा है बेसिलस एंथ्रासिस, इट कॉजेज एंथ्रैक्स, बेसिलस एंथ्रासिस। इसी तरह ओब्लिगेट एनारोबस है, ये भी एंडोस्पोर बनाते हैं। इनको ईयर कभी भी नहीं चाहिए फॉर रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल क्लोस्ट्रिडियम टेटने, क्लोस्ट्रिडियम टेटने इट इज कैजुअल ऑर्गेनिज्म फॉर टेटनस। Tetanus is thus a bacterial disease caused by Clostridium tetani, and Clostridium tetani is an anaerobic bacteria. Not only anaerobic bacteria but obligate anaerobic bacteria. और एक है Clostridium botulinum, Clostridium botulinum causes food poisoning, ये food poisoning करता है हमें। और दूसरा है ये थे बेसिलस, these are rod shaped bacteria, Bacillus subtilis, Bacillus anthracis, और Clostridium tetani, Clostridium botulinum, ये है बेसिलस। और this Clostridium tetani and Clostridium botulinum these are
Obligate anaerobes, Bacillus subtilis and Bacillus anthracis are obligate aerobes, that is they always require air for respiration. अब कोकई में यानी स्फेरिकल बैक्टीरिया में आता है स्पोरोसार्सिना, सार्सिना में सार्साइन, सार्साइन में 8 कोकस होते हैं, 8 कोकस सार्साइन। अब ग्राम नेगेटिव, ये थे सारे ग्राम पॉजिटिव। ग्राम स्टेनिंग हम करते हैं बैक्टीरिया में फॉर देयर क्लासिफिकेशन। वी हैव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव, वो अलग सबक है। अब ग्राम नेगेटिव में है बेसिलस यानी रॉड शेपर्ड, कोक्सीला बर्नीटी